बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अयाज और आपको SHP मीडिया के फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, PP269 का जो इंतखाब होने जा रहा है इंतहाई इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि डेली इसमें एक नया सरप्राइज आता है, डेली इसमें एक नए मेंबर की एंट्री होती है, डेली इसमें एक नया MPA बनता है जो रात को MPA बनकर सोता है और सुबह उसकी जगह कोई और ले लेता है। बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जमशेद खान दस्ती साहब, इरशाद खान सियाल साहब, हमाद नवाज टीपू साहब, इकबाल पिताफी साहब, अलमदार अब्बास कुरैशी साहब, अब्दुल हई खान दस्ती साहब, राशिद नदीम खलोंग साहब, और अब जो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, बातचीत काफ़ी टाइम से चल रही थी, पसे मंजर जो मामलात चल रहे थे वो भी हम तक खबरें आ रही थी, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर एक नया नाम सामने आया है, वो नाम है अली खान सुरानी साहब। बड़ी माजरत के साथ मुझे इनके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। मैं इनकी PTI के साथ वाबस्तगी को चैलेंज नहीं कर रहा और ना ही मैं इनकी कारकर्दगी पर या इनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ना होने की वजह से या मीडिया के साथ टच में ना होने की वजह से हम इनको जानते नहीं हैं। लेकिन अभी दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये अरसा 12-13 साल से PTI के साथ मुंसलिक हैं और PTI के वफादार साथियों में इनका शुमार होता है। तो नाज़रीन, एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा PP 269 में, क्योंकि इकबाल खान पिताफी साहब अभी तक नून लीग के वो नामजद उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट जारी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमें टिकट मौसूल नहीं हुआ। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। इसी तरह पीपल्स पार्टी से अलमदार अब्बास कुरैशी साहब हैं, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार इरशाद खान सियाल साहब की सपोर्ट है, और अब्दुल हई खान दस्ती साहब भी सरप्राइज देने जा रहे हैं। उम्मीद काफ़ी है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब बाकी हमारे पास पीछे बच जाती है PTI, जिसने इकबाल खान पिताफी की PTI को छोड़ गए, क्योंकि PTI के मेंबर थे वो, PTI की जानिब से उनको सपोर्ट मिलनी थी, लेकिन उन्होंने PTI को खैरबाद कह दिया और नून लीग में चले गए। उसके बाद PTI की नशिस्त यहाँ पर खाली हो चुकी है। अब ये एक अलग बात है कि PTI ने ज़मनी इंतखाबात से बाइकाट का ऐलान किया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि PTI का नाम लेकर काफ़ी सारे उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और उतर भी रहे हैं, लेकिन फ़ैसला इसका जमशेद अहमद खान दस्ती साहब करेंगे, क्योंकि वो सीनियर क़यादत में उनका शुमार होता है। और जैसे ही नून लीग में वाबस्तगी हुई इकबाल खान पिताफी साहब की, तो PTI के काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, PTI हमें सपोर्ट करे। तो आज एक नाम सामने आया है अली खान सुरानी साहब का, कि वो चाहते हैं कि मैं PTI मुझे सपोर्ट करे और मैं इलेक्शन लड़ूँ। और काफ़ी सारे दोस्त बता रहे हैं कि उनका हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, उनका बरादरी का भी वोट बैंक है। तो जैसा कि अलमदार कुरैशी और इकबाल पिताफी रिवायती सियासतदान हैं, इलाकाई सियासतदान हैं, उन दोनों का वोट बैंक है। तो सुनने में ये आ रहा है कि अली खान सुरानी साहब को अगर PTI की हिमायत मिल जाती है, एक तो ये बयानिया दुरुस्त साबित हो जाएगा कि PTI ने एक कारकुन को, आम से कारकुन को टिकट दे दी, और दूसरा ये होगा कि उनकी बरादरी भी है तो वो एक हद तक उसका मुकाबला करेंगे, और जमशेद अहमद खान दस्ती साहब की भी वहाँ मकबूलियत है, उनकी सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो नाज़रीन, अभी तक जो हमारे पास फाइनलाइज पार्टियां हैं वो दो हैं इस वक्त। एक है हमारे पास नून लीग, जो इकबाल खान पिताफी साहब नामजद हो चुके हैं, और एक है हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अलमदार अब्बास कुरैशी साहब नामजद हो चुके हैं। अब तीसरा ऑप्शन बचा हुआ है PTI का, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार इस तमाम तनाजुर में मेरे ख्याल में बहुत ही ढीला बढ़ जाएगा, उसको इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इकबाल पिताफी और अलमदार अब्बास कुरैशी का एक तो हल्का है, दूसरी बड़ी जमातों की इनको सपोर्ट हासिल है। तो ये इलेक्शन जमात के बेस पर होने जा रहा है। मेरे ख्याल में वोट के बेस पर ये कम ही होगा। अगर PTI इसमें इन होती है और अली खान सुरानी साहब या ABC किसी को भी टिकट दिया जाता है, और जमशेद अहमद खान दस्ती साहब भी उसकी सपोर्ट करते हैं, और PTI के जो नज़रियाती कारकुन हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, तो ये इन तीन लोगों में मुकाबला देखने को मिल सकता है। दो तो हमारे पास कन्फर्म हो चुके हैं, जो एक है उसमें काफ़ी सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। राशिद नदीम खलोंग साहब को भी लास्ट टाइम इग्नोर किया गया था, और उनकी जगह इकबाल खान पिताफी साहब को PTI ने सपोर्ट किया, जमशेद खान दस्ती साहब ने सपोर्ट किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि अब इकबाल खान पिताफी ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली और PTI से राहें जुदा कर ली, लेकिन राशिद नदीम खलोंग अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और उसके साथ अली खान सुरानी साहब भी अब एंट्री मार चुके हैं। अब देखते हैं कि राशिद नदीम खलोंग को PTI सपोर्ट करती है या फिर अली खान सुरानी साहब को। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो आप ये बताएं कि आप इस वक्त किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये बातें जो गर्दिश करती रहती हैं कि इकबाल पिताफी पहले PTI में गए, फिर नून लीग में, फिर PTI में, फिर नून लीग में, तो इसी तरह से अलमदार अब्बास कुरैशी साहब भी पहले जमशेद दस्ती के साथ थे, फिर PTI में गए, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, तो ये तो जमातें बदलते रहते हैं। तो क्योंकि अलमदार अब्बास कुरैशी साहब MPA-शिप का मज़ा ले चुके हैं और इकबाल पिताफी साहब ने अभी तक नहीं लिया, तो वो कोशिश में है, जुगाड़ में है कि जिस सियासी जमात का पलड़ा भारी है उसके साथ हाथ मिलाया जाए और इक़्तिदार का मज़ा लिया जाए। लेकिन यह है कि अगर मुकाबला होता है और PTI अपना एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार दे देती है तो ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन ताहम अभी तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन
बाजी ले जाएगा, क्योंकि सियासत है, इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। अचानक से इसमें तब्दीलियां हो जाती हैं, आखिरी रात में गेम पलट जाती है। आपने ये बताना है कि आपको इस वक्त कौन सा उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग रखता है, अलमदार अब्बास कुरैशी साहब, इकबाल खान पिताफी साहब, या पीटीआई की जानिब से जो उम्मीदवार आएगा उसमें जो 2-3 नाम शामिल हैं वो। आप ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अलमदार अब्बास कुरैशी या इकबाल खान पिताफी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह लेटेस्ट अपडेट के साथ एक दूसरे ब्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपने मेज़बान एहसन नियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।